आत्मिक भोजन हमें मिलता है और सुबह शाम मिलता है इस मंच से, ये एक खुदा की बहुत बड़ी नेमत है जो वो अपने डरवैयों के ऊपर कर रहा है। वो अपने डरवैयों की एक सेना को तैयार कर रहा है और बहन ने अभी इतना अच्छे आत्मा में भर के इतने मधुर आवाज में उन्होंने प्रभु की स्तुति करी। और बहुत धन्यवाद हो परमेश्वर, उनको बहुत से ज्यादा इस्तेमाल करे। और सच में जिस तरीके से भाई ने बोला कि उनकी कुछ अ, रुके हुए काम हैं, कुछ बातें हैं, परमेश्वर उनके कामों को निश्चित रूप से खोलेगा और सारे बंधन हटाएगा और उनके वो काम पूरे होंगे। और बहन ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि परमेश्वर जो है वो अपना सिंहासन छोड़ के आया। मैं उस समय, जिस समय ये अ, बात हो रही थी, मैं एक बात ये सोच रही थी कि जब हम बस में जाते हैं, हमें बस में अगर सीट मिल जाती है, हमें बैठने के लिए अगर सीट मिल जाती है और भीड़ आके इकट्ठी हो जाती है, तो हम बहुत कोशिश करके अपनी सीट के ऊपर जमे रहते हैं, उस सीट को नहीं छोड़ते। बस की एक साधारण सी सीट को हम छोड़ना नहीं मांगते। और हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन को छोड़ के, स्वर्गीय राजपाट को छोड़ के, सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर दीन और हलीम बनके आया इस जमीन पर, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग खोल दें। तो हम सबको अजीजों ये वाली बात सदैव याद रखनी चाहिए। आप जब जब भी बस में बैठेंगे, निश्चित रूप से ये वाली बात आपको याद आएगी, चाहे बस में बैठे चाहे ट्रेन में बैठे, कि हमारा यीशु मसीह जो है उसने सारा पाठ के हमारे लिए इस जमीन पर आया कि वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। और वो वायदा भी करके गया कि मैं जा रहा हूँ और तुम सबके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। ये चीज उसने कही और हमारा विश्वास है कि वो हमारे लिए वाकई में जगह तैयार करने के लिए गया है। और ये हमारा वो पीरियड है जब हम किसी यात्रा पे जाते हैं तो हम अपना बैग बना लेते हैं और प्लान बनाते हैं कि भाई हमें ये कपड़े चाहिए होंगे, ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा। तो हमारी अब वो यात्रा शुरू हो चुकी है जो हमारे को हमारे असली डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। तो अब हमें सारी चीजें बटोरनी है, हमें नम्रता, दीनता, ये चीजें हमें बटोरनी है। और इसीलिए परमेश्वर ने हमारी आत्मिक खुराक का ये इंतजाम किया है कि हम लोग को आत्मिक खुराक जो है वो मिलती रहे। आप सबका धन्यवाद हो कि आप सब यहाँ पर हैं। और भाई मथियास का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया। और परमेश्वर का तो धन्यवाद है ही है कि उसने इतने सारे लोगों को जोड़ा है और निश्चित रूप से वो ये चाहता है कि हम सब भी सीखें और आगे और लोगों को भी सिखाएं। तो भाई आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज ये मौका दिया। और हम आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि पिछले बार को मैं सुन रही थी जब भाई शॉल आए हुए थे, पास्टर शॉल थे, तो भाई मथियास ने थोड़े से समय के लिए एक बात बोली थी कि साउथ कोरिया जो है वहां पर वो एक ऐसा देश है जहाँ पे कि बाइबल लेकर नहीं जा सकते। इसी तरह से और भी बहुत सारे देश हैं। मुझे भी प्रभु ने मौका दिया तुर्की जाने का। मुझे प्रभु पिछले साल तुर्की लेकर गया और सच बता रही हूँ मैं आपको, वहां पे थे बहुत सारे, हाँ नॉर्थ कोरिया, ठीक है, तुर्की में बहुत सारे पहले क्रिश्चियंस थे, लेकिन वहां पर अब रूल ऐसा हो गया है कि क्रिश्चियनिटी उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। 99.9% जो है वहां पे सब मुस्लिम हैं। जितने भी चर्चेस थे वहां पर वो उन्होंने मस्जिदों में परिवर्तित कर दिए हैं। और जब, हाँ तुर्की में, और जब मैं वहां पर गई तो उन्होंने उस चीज को ज्यादा दिखाया कि किस तरीके से हमने चर्चेस को जो है वो मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया। तो निश्चित रूप से हमारी प्रार्थनाओं की हर जगह के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि परमेश्वर जो है वो उसका आत्मा कार्य करे। क्योंकि यहाँ बैठ के हम सिर्फ एक काम ही कर सकते हैं कि प्रार्थना कर सकते हैं, वैसे ही जैसे कलीसिया प्रार्थना में लौलीन थी और पतरस के सारे बंधन खुल गए थे। तो परमेश्वर भी ये चाहता है कि हम सब निरंतर प्रार्थना करते रहे। हम ज्यादा से ज्यादा समय, ठीक है हमारी दुनियावी चीजें भी हैं, हमारी वो जरूरतें भी हैं, वो काम भी करने हैं हमें, और उसी के बीच में हमें, उन कामों के बीच में ही हमें हर वक्त प्रार्थना भी करते रहना है। तो परमेश्वर जो है वो आज के वचन में उसने हमें क्या दिया है, ये
अगर आपको ध्यान हो, पिछली बार मैंने आपको बताई थी बहुत सारी चीजें जो कि अब पूरी हो रही हैं, लड़ाइयां जो हो रही हैं, कौन कौन से देश आए हैं। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, हबक्कुक उसका दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत। हबक्कुक उसका दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना हो, चाहे इसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि निश्चय ये बात पूरी होगी और उसमें देर न होगी। तो जब हमारे को वचन में ये दिया ही हुआ है, तो निश्चित रूप से जितनी भी बातें वचन के अंदर लिखी हुई हैं, बाइबल के अंदर लिखी हुई हैं, यहाँ पे बहुत सारे पास्टर्स बहुत मेहनत करके चीजों को बताते हैं, तो निश्चित रूप से ये वाली बात जो है ये पूरी होनी है। चाहे देर हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन वो बात पूरी होगी। ये उन बातों के लिए भी है जो हमारे जीवन में भी होती हैं। उसमें विलंब हो सकता है, उन बातों के पूरे होने में विलंब हो सकता है। प्रभु हमें आशीष देगा और निश्चित रूप से देगा, और वो देता भी है। तो ये कहता है वो कि भाई वो बाट जोहते रहो हर चीज की, जो आत्मिक बातें होनी है पूरी वो भी, और जो हमें संसारिक चीजें चाहिए उसके लिए भी बाट जोहते रहो, और परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास रखो। वो कभी भी धोखा नहीं देगा और वो सारे कामों को पूरा करेगा। इसके लिए बहुत सारी आयतें हमको वचन के अंदर मिल जाएंगी कि जितनी भी बातें परमेश्वर ने कही हैं अपने वचन में, वो सब पूरी होनी है। अब होता क्या है कि अक्सर हमारी जब चीजें कुछ रह जाती हैं, कोई एक टॉपिक ऐसा रह जाता है जिसके ऊपर हमें जवाब नहीं मिलता, हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज भी प्रार्थना करी, कल भी करी, 1 महीना करी, 2 महीना करी, 2 हफ्ते करी, 4 महीने करी, फिर हम क्या करते हैं, उस विषय को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, और हमारा थोड़ा-सा विश्वास जो है वो कभी-कभी डामाडोल भी हो जाता है। लेकिन हमें जो है वचन बहुत कुछ सिखाता है, जो कि कहता है हमें कि हमें अपने विश्वास में मजबूत रहना चाहिए, और हमें अपने दिमाग को इधर-उधर नहीं लेके जाना चाहिए। और इस बात के लिए अ, आज का जो वचन है उसके लिए कि हम ये जो बाट जोहना छोड़ देते हैं, जो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, इसके लिए आज प्रभु बात करना चाह रहा है। और उसके लिए जो विषय प्रभु ने आज दिया है वो हमें मिलेगा प्रेरितों के काम, उसका 10वां अध्याय। प्रेरितों के काम, एक्ट्स, उसका 10वां अध्याय, चैप्टर 10, और उसकी 1 से लेके 8 आयत तक, जहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है, कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था। सब लोग जानते होंगे कुरनेलियस के बारे में, बहुत बार सुना होगा। कुरनेलियस नाम का मनुष्य था जो इतलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमौन चमड़े का धंधा करने वाला के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। तब स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, और उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। बहुत अच्छा ये वचन, इससे पहले परमेश्वर ने पतरस को भी तैयार किया था। आप सबको पता है कि जब पतरस शमौन के घर में था तो एक चादर भर के आई थी और उसको भूख लग रही थी उस टाइम, और उसमें बहुत सारे हर तरह के कीड़े मकोड़े जीव जंतु थे, और उसे आवाज आई थी आसमान से कि ले, मार और खा। तो उसको नहीं समझ में आया था कि ये क्या दर्शन है। पर जब परमेश्वर ने के दूत ने उसको कहा कि तुझे कुरनेलियस के यहाँ जाना होगा, तब उसको उस दर्शन का अर्थ समझ में आया था। खैर, हमारा ये विषय नहीं है, हमारा कुरनेलियस के ऊपर है। हम कुरनेलियस के ऊपर जो है वो
आज थोड़ा-सा मनन करेंगे और उसकी कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जो कि उसके उद्धार का कारण बने। हमने हम शायद जानते भी होंगे इन सब चीज़ों को, हमने बार-बार अपने अगुओं के वचनों में सुना भी होगा। हमारे पास्टर्स जो यहाँ पे आते हैं उन्होंने भी, किसी ने भी बताए होंगे, लेकिन ये जो है एक रिवीजन है एक तरीके से कि हम आत्मिक रूप से और तैयार हों, हम भूले नहीं इस बात को कि हमें कुरनेलियस जो एक छोटा सा नाम लेकिन वचन के अंदर है, वो हमें क्या सिखाता है। वो हमें ये बहुत सारी खूबियां हैं उसकी, कुछ तो दुनियावी खूबियां थी कि वो भी एक बहुत अच्छे पद पर था, सूबेदार था वो। दूसरी बात ये थी कि वो अन्य जाति था, अन्य जाति से था वो, जूइश नहीं था, वो यहूदी नहीं था, लेकिन उसकी एक खूबी थी कि वो परमेश्वर से डरता था। वो इस बात को मानता था कि जो परमेश्वर है उसने ही सारी सृष्टि की रचना करी है, खुद परमेश्वर ने ही रचना करी है और वही परमेश्वर है और वो परमेश्वर का भक्त था, वो डिवोटेड था उसका। वो उसकी शक्तियों के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं देता था और उससे वो डरता था। इसीलिए वो जो भी कमाई अपनी करता था उसमें से बहुत सारा दान जो है वो यहूदियों को देता था, क्योंकि उसको ये लगता था कि यहोवा जो है वो यहूदियों का परमेश्वर है, तो मुझे यहूदियों को दान देना चाहिए। वो अपनी तरफ से वो यहूदियों को दान देता था। और एक चीज जो इसके अंदर एक शब्द आया हुआ है उसके ऊपर हम गौर करेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो यहूदियों को दान देता था और बराबर बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर यानी लगातार 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 प्रार्थना करता था। उसकी प्रार्थना में कोई कमी नहीं थी। वो यहूदी नहीं था लेकिन फिर भी वो प्रार्थना कर रहा था। और हम मसीह के पीछे चलने वाले, हमारी कुछ बात पूरी नहीं होती तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। थोड़े से समय के बाद ही प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जैसे हम खुदा को ये कह रहे हो कि खुदावा हमने तुझसे ये चीज मांगी है तो इसे तू पूरा कर, और अगर नहीं पूरा करेगा तो हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे। लेकिन हम कुरनेलियस हमको ये सिखाता है कि लगातार प्रार्थना करते रहने चाहिए, लगातार। और आज के ये जो ग्रुप है इसमें आज किसी ने एक आयत बड़ी अच्छी शेयर करी, जो मैंने जब पढ़ी तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा देखो प्रभु ने वचन भी आज यही दिया है और उस भाई ने भी यही आयत डाल रखी है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें परमेश्वर से जो बातें हैं वो हमारा एक जरिया है प्रार्थना से, प्रार्थना की सहायता से ही हम परमेश्वर से बात करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब भी हम उससे जुड़ पाते हैं, और जब हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे तो हम तो उससे दूर हो जाएंगे। और हमें प्रार्थना का उत्तर मिलता है। एक इसके अंदर और क्या चीज सिखाता है कुरनेलियस, देखिए क्या क्या चीजें सिखा दी उसने हमें, कि वो भक्त था परमेश्वर का, परमेश्वर से डरता था और वो लगातार प्रार्थना किया करता था। चाहे उत्तर मिले उसको या ना मिले, वो लगातार परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था और वो ईश्वर को सच्चा सृष्टिकर्ता ही मानता था। पांचवी बात जो हमको कुरनेलियस सिखाता है वो ये सिखाता है कि वो किस वक्त प्रार्थना कर रहा था जब उसने दर्शन देखा। देखिए वो प्रार्थना कर रहा था, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट, तीसरा पहर। हम ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा हमें एक मंच मिला हुआ है कि सुबह और शाम की प्रार्थना होती है, लेकिन बाकी बाकी का समय वो कहाँ चला जाता है। बाकी का समय भी तो है हमारा, और पहर भी तो है। कुरनेलियस यहाँ पे तीसरे पहर में प्रार्थना कर रहा था। हमें हर पहर में प्रार्थना करनी चाहिए, हर पहर में प्रार्थना करनी चाहिए। कोई भी समय ऐसा नहीं है जिसके अंदर कि हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। दिन के 4 पहर होते हैं, सुबह दोपहर शाम रात।
अब वो ये मैं वो वाली बात नहीं कर रही हूँ कि हम उसमें प्रार्थना करें कि जब हम भोजन खाने बैठते हैं तभी हम प्रार्थना करें, सुबह की प्रार्थना कर लें, दोपहर की प्रार्थना कर लें और ये सोच लेते हैं शाम की प्रार्थना कर ली, चाय पी ली तो उस टाइम प्रार्थना कर ली और खाना खाने बैठे तो उस टाइम प्रार्थना कर ली और हम ये सोच लेते हैं कि ये हमारी प्रार्थना हो गई, बस इतना बहुत है। नहीं, यहाँ पर प्रार्थना की बात हो रही है, लगातार प्रार्थना करने की जो बात हो रही है वो आत्मिक बढ़ोतरी की प्रार्थना की बात हो रही है। क्योंकि हमें मरकुस का 13वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत ये कहती है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने से पहले या भोर को। 4 वक्त बता दिए, सांझ, आधी रात, मुर्ग के बांग देने से पहले या भोर को। और दाऊद भी बहुत उससे कहता है अपने भजन संहिता 5 उसका 3रा अध्याय सुबह के लिए बोलता है, भोर के लिए बोलता है, वो हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। भजन संहिता 5 और उसकी 3री वर्ष ये कहती है, जहां पर दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। हर वक्त के लिए, हर पहर के लिए उसने कुछ बात कही हुई है, जो हमने इससे पहले वाली आयत देखी थी। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने से पहले या भोर को। ये बात किसने कही? ये बात यीशु मसीह ने कही। और यहाँ पे उससे पहले दाऊद भी इन चीजों को अपने भजनों में कह चुका है। दाऊद का भजन 55 और उसकी 17वीं आयत कहती है, दाऊद कहता है उसमें, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। कब कब? सांझ को, भोर को और दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। सांझ के लिए उसने कहा है, भजन संहिता 4 और उसका 8वां पद कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा। जब हम रात को सोते हैं, ये उसकी बात है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि हे यहोवा तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। निश्चिंत रहने देता है मतलब कि जब हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करके सोते हैं तो हम ये नहीं सोचते हाय हमारे को रात को क्या होगा। सो जाते हैं आराम से, अपने सारे बोझ, जैसे अभी गाने में भी गाया गया कि अपने बोझ यीशु पर डाल दे। तो हम अपने उस वक्त जब हम सोते हैं तो हम अपने सारे बोझ, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो कुछ भी हो, वो सब हम अपने परमेश्वर के ऊपर डालकर और सो जाते हैं। यहाँ पर जो कुरनेलियस की प्रार्थना है 3रे पहर में हो रही है और उसको दर्शन मिल रहा है। हमें नहीं पता कि हम कौन से पहर में प्रार्थना करते हुए दर्शन पा जाएं। हो सकता है परमेश्वर ये सोचता हो कि वो अपना दूत भेजेगा कि वो आपसे सांझ को बात करे, और वो दूत आता है और वो देखता है कि अरे सांझ को तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब खाली, सब खल्लस है, कुछ नहीं है, तो वो वापस चला जाता है। तो हम प्रार्थना करने में हमारी कमी रह जाती है ना। हम परमेश्वर को दोष देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी इतनी प्रार्थना नहीं सुनी। हो सकता है प्रभु ने जो टाइम चुना हो प्रार्थना आपके पास दूध भेजने का या मेरे पास दूध भेजने का, उस समय हम प्रार्थना में ना हो, उस समय हम अपने संसारिक कार्यों में उलझे हुए हों, तो वो दूध तो वापस चला जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे कोई अमेज़न से जब पार्सल आते हैं और घर में कोई नहीं मिलता तो पार्सल वापस चला जाता है। वो तो एक संसारिक चीज है। और जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर कौन से पहर में आपके पास, मेरे पास अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, हमें तो नहीं पता। अभी तो हम ये बात जोड़ रहे हैं कि परमेश्वर आएगा, आएगा, निश्चित रूप से आएगा,
उसका आने का समय हो गया, क्योंकि अब हर जगह ये शोर है, दुनिया में हर तरफ ये शोर है कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन उससे पहले वो हमारे घरों में आना चाहता है, वो हमारे दिलों में आना चाहता है, और उसके लिए हम उसको बांध नहीं सकते कि हम सिर्फ सुबह प्रार्थना करेंगे या शाम को प्रार्थना करेंगे, या हम सोने से पहले प्रार्थना करेंगे, या हम इस इतने बजे से इतने बजे तक प्रार्थना करेंगे और तब नहीं करेंगे। चौबीसों घंटे हमारे मुंह पर हमारे प्रभु का नाम रहना चाहिए, और जब हमारे प्रभु का नाम हमारे मुंह के ऊपर रहेगा तो हम दुष्ट की बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे, बहुत सारी। जब हमारे प्रभु का नाम हमारे मुंह पे रहेगा, तब हम, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनियावी जो झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, उससे बच जाएंगे। इस बात को अपना कर देखिए, सच में कह रही हूँ, सच में कह रही हूँ। परमेश्वर सच में इस समय आप सबको आशीष दे, जितने लोग ये सुन रहे हैं, कि पूरे टाइम अगर 24 घंटे हमारे होठों के ऊपर, हमारे दिलों के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर हमारे प्रभु का नाम रहता है, तो हम बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। वो ये नहीं देखेगा कि कौन है, डॉक्टर है कोई, या बिशप आ गया, या कोई पास्टर आ गया, या कोई वचन सुनाने वाला आ गया। उसे सिर्फ कुछ चीजें चाहिए, सिर्फ कुछ चीजें चाहिए, कि सामने वाला जो है, जो मेरे से प्रार्थना कर रहा है, वो दीन है, हलीम है, कृपालु है, दयालु है, मुझ पर विश्वास करने वाला है। उसको ये चीजें चाहिए। कुरनेलियस क्या था? कुरनेलियस के अंदर ये सारी चीजें थी। वो दीन था, हलीम था, भक्त था परमेश्वर का, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला था, और लगातार प्रार्थना करने वाला था। ये वर्ड जो है, लगातार, निरंतर, बराबर, बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा सा शब्द नहीं है ये। बाइबल के एक एक शब्द के बहुत गहरे मायने हैं। हमें सिर्फ समझने के लिए प्रभु से वो आंखें चाहिए, कि प्रभु जी हमें वो आंखें दीजिए कि जब हम आपका वचन पढ़ें तो हमारा वो दिमाग हमें मिले, हमें वो बुद्धि मिले प्रभु जी, जिससे कि वो वचन हमारे दिमाग के अंदर उजागर हो जाए कि ये वचन हमसे क्या कहना चाहता है। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो छोटी छोटी चीजों से ही हमें बता देता है कि क्या करना है। बाइबल हमें बताती है बहुत सारी चीजें, और भी बताती है बाइबल कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब बहुत बहुत आप लोग, सब लोग जो हैं वो परमेश्वर के बहुत निकट हैं, और सबसे बड़ी बात ये घटना जो हमें सिखाती है, यह घटना हमें ये सिखाती है कि बिना बैप्टिज्म के कुरनेलियस को दर्शन मिला। कुरनेलियस जो था एक जेंटाइल था, तो हमने बैप्टिज्म लिया हो या ना लिया हो, ठीक है, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं लेना चाहिए, लेना है। लेकिन अगर हम उससे पहले प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के निकट हैं, तो परमेश्वर अपने आप हमारे पास आ जाता है, हमारे घर में ही आ जाएगा। ये देखो, कुरनेलियस के घर गया ना, क्योंकि कुरनेलियस यहूदी नहीं था, तो ये यहूदियों के मंदिर में नहीं जा सकता था। कुरनेलियस को ये आज्ञा नहीं थी, ये अगर जाता भी यहूदियों के मंदिर में तो इसको भगा देते। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, तुमने रोक रखा है ना, लो मैं चला जाता हूँ कुरनेलियस के घर। लगातार प्रार्थना करने का परिणाम है ये। दुनियावी चीजें पूरी करनी है, ठीक है, दुनिया के हिसाब से पूरी करनी है, पर परमेश्वर मनों को जांचता है। बाइबल के अनुसार कुरनेलियस पहला जेंटाइल था, फिर जिसने पतरस से वचन को सुनने के बाद खुद भी बपतिस्मा लिया, और उसके पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया था। इस सब का कारण क्या है? इस सब का कारण क्या है? सिर्फ एक कारण है, लगातार प्रार्थना करना, लगातार परमेश्वर की नजदीकी में रहना। कुछ एक दो उदाहरण और भी हैं, जो कि बिना बपतिस्मे के जिन्होंने उद्धार पाया है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। एक तो जैसे यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर थे, और जब एक डाकू ने इस बात को
मान लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको तभी वायदा दे दिया था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसका कोई बपतिस्मा नहीं हुआ था, कोई बपतिस्मा नहीं हुआ था। ऐसे ही जो महसूल लेने वाला था, उसका कोई बपतिस्मा नहीं हुआ था। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि आज तेरे घर उद्धार आया है। पर एक उदाहरण और है, उस स्त्री का जो कि बहुत पापिन थी, जब शमौन ने उसको अपने घर में बुलाया था यीशु मसीह को दावत देने के लिए, तो वो स्त्री सबसे महंगा इत्र खरीद के यीशु मसीह के पास आई और उसके पैरों के ऊपर उस इत्र की पूरी बोतल को उसने उंडेल दिया। और उस वक्त शमौन ये सोच रहा था कि देखो, ये अगर खुदा का बेटा होता ना तो इसको पता चल जाता कि ये स्त्री कैसी है। यीशु मसीह ने उसके भावों को पढ़ लिया था। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, आप सबको पता होगा कि लूका लूका के 7वें अध्याय में है ये वाला सारा जिक्र, और उसकी 47वीं आयत कहती है, स्त्री जिसने यीशु के पांव अपने आंसुओं से धोए और इत्र मला। तो यीशु मसीह उसके बाद में क्या कहता है, पहले तो उसने शमौन को बोला कि तू, मैं तेरे घर आया ना, तूने मेरे को चूमा ना, तूने मुझे मेरे पैर धुलवाए ना, मेरे हाथ धुलवाए, ठीक है ना। लेकिन इस स्त्री ने किया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे, न जाने कितने पाप होंगे। जब बाइबल में बहुत थे लिखा है तो मेरे को नहीं लगता कि भाई हम गिन सकते हैं कि उसका 1 पाप था, 2 पाप था, 3 पाप था, 4 पाप था। नहीं, नहीं गिन सकते। बहुत पाप थे। उन पापों की क्षमा हो गई, वो क्षमा हो गए पाप। उसका भी कोई बपतिस्मा नहीं हुआ था, लेकिन क्या था, विश्वासनी थी, विश्वास करती थी परमेश्वर के ऊपर, और उसी विश्वास से उसको उद्धार मिला, उसी विश्वास से उसको उद्धार मिला। कुरनेलियस जो है, इससे बहुत सारी चीजें, सच में जब परमेश्वर ने ये वचन दिया तो मेरे को यही लगा कि वाकई में परमेश्वर हम सबसे यही चाहता है कि हम किसी दूसरे को ना देखें, कौन क्या कर रहा है हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें अपने ऊपर नजर रखनी चाहिए, हमें अपनी चीजों को देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है। क्या अगर हम अपने दिल के अंदर देखते हैं तो हमें वहां क्या दिखाई देता है? क्या हमें वहां पे गंदगी का ढेर दिखाई देता है, या हमें अपने परमेश्वर की वेदी दिखाई देती है? क्योंकि हमारा ये जो दिल है, यही तो परमेश्वर के लिए वेदी है। अगर हमारा पूरा शरीर मंदिर है तो हमारा दिल जो है ये परमेश्वर के लिए वेदी है। तो क्या प्रियो, हम आज ये कह सकते हैं कि हाँ, हम अपने हृदयों में जब झांकते हैं तो हमारे हृदयों में परमेश्वर की वेदी है, गंदगी का ढेर नहीं है। उसको देखने के लिए परमेश्वर स्वयं हमें शक्ति देगा। कोई ऐसा दुनिया में इंसान नहीं है जो हमें ये कहे कि भाई तू पापी है। कोई, किसी को हक नहीं है हमें ये कहने का। क्योंकि देखिए, जब कुरनेलियस पतरस के सामने नीचे दंडवत कर रहा था, उसने यही कहा था कि नहीं, उठ खड़ा हो, क्योंकि मैं भी तेरी तरह एक इंसान हूं। हम किसी इंसान के आगे दंडवत नहीं कर सकते। आजकल एक चीज बहुत चल रही है, बहुत हो रहा है, ये फला पास्टर, वो फला पास्टर, ऐसे लोग झुके जाते हैं, मालाएं पहना, ये कर। किसको पूज रहे हैं, इंसान को या परमेश्वर को? वहां पर यीशु मसीह तो भीड़ में कहीं नजर ही नहीं आता। मैं कहती हूँ ये सच में परमेश्वर ने सबको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि यहाँ पर ऐसी बातों से जिनसे कि सिर्फ दिखावा होता है, वो उन सब से ये प्लेटफॉर्म दूर है। और वो सब लोग भी, जितने लोग वचन को सुनते हैं या ये रिकॉर्डेड वचन को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, निश्चित रूप से वो भी परमेश्वर के आशीषों के सहभागी होंगे। बहुत बहुत ही परमेश्वर पता नहीं क्या चाहता है, उसका भेद क्या है, कुछ था या नहीं था, क्या था, बस वो यही चाहता है, उत्तर तुम्हें मिले या ना मिले, उत्तर तुम्हें मिले या ना मिले, तुम प्रार्थना करते रहो। कैसे? लगातार, बराबर,
बार बार बस प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर जो है उसके लिए तो नैनो सेकंड्स होते हैं, नैनो सेकंड से भी नैनो सेकंड और छोटा, वो भी समय जो है उसके लिए बहुत है सब कुछ बदल देने के लिए। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वो सब कुछ बदल देता है। इसके लिए हम इफ्सियों का 6ठा अध्याय निकालेंगे, इफ्सियों का 6ठा अध्याय और उसकी 18वीं आयत देखेंगे। इफ्सियों 6 बाब, अगर किसी को मिल जाए तो प्लीज पढ़ दीजिए, नहीं तो फिर मैं पढ़ती हूँ। 6 बाब और उसकी 18वीं आयत जो कहती है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। वाह, क्या वचन दिया है परमेश्वर ने। कहता है वो हर समय बार बार, कोई भी पल छोड़ना नहीं है, चाहे आप कहीं पे भी हो, चाहे कहीं पर भी हो, हर समय। जब परमेश्वर ने कह दिया हर समय, तो फिर हर समय। परमेश्वर की बातों को कोई नहीं टाल सकता। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ये आत्मा की बात हो रही है, ये दिखावे की बात नहीं हो रही है कि जो दिखावा करते हैं उस तरीके से बात करें, बिल्कुल भी नहीं है ये वाली बात। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने एक अलग न्याय रखा हुआ है, जो उसके वचनों को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। आप जानते ही हैं, आप सब वचन जानते हैं कि जो उसका वचन बढ़ाता है या घटाता है, ये प्रकाशित वाक्य में है कि जो उसके वचन को बढ़ाएगा या घटाएगा वो दंड के योग्य है। और बाइबल के अंदर 2 लोगों का जिक्र है जिन्होंने वचन को बढ़ाया और घटाया। एक तो उत्पत्ति में हवा, जिस जिस जब परमेश्वर ने ये कहा था कि इस पेड़ का फल जो है वो मत खाना, लेकिन जब शैतान ने उससे पूछा, उसने कहा ईश्वर ने कहा है कि फल मत खाना और छूना भी मत। वचन बढ़ा दिया, क्या मिला दंड? आदम और हवा दोनों को दंड मिला। स्त्री को दंड मिला कि तू पीड़ा के साथ बच्चे को उत्पन्न करेगी। स्त्री को दंड मिला, हवा को दंड मिला कि तू बच्चे को दर्द के साथ उत्पन्न करेगी। और आदम को ये कि जब तक तेरे सिर से पसीना तेरे एड़ी तक ना आ जाएगा तब तक तू मेहनत करेगा और अपनी मेहनत की खाएगा। और दुष्ट को क्या मिला? उसे अनंत आग मिली, क्योंकि उसने वचन को बढ़ा दिया था, उसने परमेश्वर की बात को बदल दिया था। उसने कहा था नहीं, तुम मरोगे नहीं, तुम फल खा लो, मरोगे नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे। उसने परमेश्वर की बात को काटा था, इसलिए उसको अंधियारा, इसलिए उसको पिट होल, जो आग, अनंत आग, वो मिली है उसको। हमें तो फिर भी परमेश्वर ने बचा लिया। और उसके बाद तब भी अगर हम वो रहे कि भाई हमने अपने आप को नहीं सुधारा, तो उसने आखिरी हथियार भी चल दिया कि उसने यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए कि हम बच जाएं। और कितने सारे बाइबल के अंदर ऐसे उदाहरण हैं। हम एक और पद पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। ये वही पद है जो आज एक भाई ने डाला है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर जो है वो सब कुछ करने वाला है। वही हमें बताता है कि हमें किस चीज को कैसे देखना चाहिए। कुरनेलियस जो है उसने पूरा इतिहास बदल दिया। और ये भेद जो है, ये हमारी सारी जो प्रार्थनाएं हमारी रुकी हुई हैं, उन प्रार्थनाओं को खोल देगा, ये भेद खोल देगा। ये जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारी संसारिक चीजों की तह जो है वो उस बात के ऊपर लग जाती है। और बस एक जरूरत होती है कि
वो तह जो है कोई ना कोई हटा दे। तो हमें इस निरंतर प्रार्थना करने में हमें कुछ बलियां भी चढ़ानी होती हैं। परमेश्वर को कुछ बलियां भी चढ़ानी होती हैं। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर मेल बलि से, होम बलि से प्रसन्न होता था पुराने नियम में। वहां पर क्या था? मेल बलि और होम बलि जो चढ़ाई जाती थी वो जानवरों की होती थी, कि 1 साल का निर्दोष बछड़ा लो या ये लो वो लो, वो सब चीजें होती थी। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद वो सब चीजें खत्म हो गई। पर परमेश्वर अब भी चाहता है कि हम मेल बलि चढ़ाएं। ये मेल बलि क्या है? यीशु मसीह के ऊपर दृढ़ता से विश्वास करना। अभी दिन आने वाले हैं, बहुत सारे जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें बहुत सारे दिन, बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं कि जो विश्वासियों को ताड़ना दी जाएगी। वहां पे मेल बलि की जरूरत होगी। विश्वास करना यीशु मसीह के ऊपर, और नहीं है कोई भी। क्या ताड़ना देंगे? इस शरीर को ताड़ना देंगे जिसने वैसे भी चले ही जाना है। रुकना नहीं है ये शरीर, ये चला जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि मिट्टी से बना है। कीड़े खा लेंगे इसको, कीड़े खा लेंगे, छोटे छोटे कीड़े सब खा लेंगे, उनका भोजन बन जाएगा। ये पता भी नहीं चलेगा कुछ सालों के बाद। आज आज हमारी क्या धुन रहती है? हमारी ये धुन रहती है कि हम ये भी कमा ले, वो भी कमा ले, इतना बड़ा घर बना ले, ये कर ले, वो कर ले, कार ले ले, 1 कार ले ली, 2 कार ले ली, 3 कार ले ली। लेकिन इन सब चीजों को देखता कौन है? कितने दिन तक देखेगा कोई? आप अपने ही जीवन में देख सकते हैं बस। और कितने लोग याद करेंगे? आप बड़े बड़े महान महान काम करके चले जाएंगे, दान देके चले जाएंगे, इतनी विधवाओं को ये बांटा और उतने कंगालों को खाना खिलाया और यहाँ पर लंगर लगाया, वहां पर लंगर लगाया। कहाँ रह जाएगा? सिर्फ यही कुछ दिन के लिए, कुछ सालों के लिए। उसके बाद तो परमेश्वर के पास जब जाना है तो उसको हमें ये वाली बातें बतानी होंगी कि यीशु मसीह, हमने आपके ऊपर बड़ी दृढ़ता के साथ विश्वास करा था कि कोई हमें हिला नहीं सका। तो ये मेल बलि हमें चढ़ानी है और हमेशा के लिए चढ़ानी है। और इसी तरह से होम बलि चढ़ानी है। जाने या अनजाने में हमने कभी कुछ भी करा हो, कोई गलत काम कर दिया हो, जानबूझ के कर दिया हो या अनजाने में हो गया हो, परमेश्वर के सामने अपने बातों को मान ले। हमारा वो परमेश्वर है जो क्षमा करता है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए हमें इन चीजों से परेशान नहीं होना चाहिए कि भाई अरे क्या होगा। परमेश्वर ने आपके लिए सारे रास्ते खोल रखे हैं। हम चर्च में जाते हैं, हमें कोई ऊंची जगह पर बैठाए या ना बैठाए, हमें कहा नीचे भी बैठने को मिल जाए तब भी ठीक है, क्योंकि हम गए काहे के लिए हैं? कोई सम्मान पाने के लिए नहीं गए। हम वचन को सुनने गए हैं, प्रार्थना करने गए हैं। अपना वो काम करें, कोई दाएं बाएं देखने की जरूरत ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। जरूरत ही नहीं है उन सब चक्करों में पड़ने की। सीधे जाइए चर्च, सीधे चर्च से वापस आए। मुझे नहीं पता ये परमेश्वर ये वाली बात क्यों कहलवा रहा है मेरे से। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मन में कुछ होगा ऐसा। तो आज उस चीज को निकाल दीजिए अपने दिल से, बिल्कुल निकाल दीजिए, साफ कर दीजिए अपने दिल को। आप और आपका परमेश्वर। प्रार्थना कैसे? लगातार, बारंबार, हर बार ध्यान के साथ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना। ये मेल बलि हमें चढ़ानी है। अपने गुनाहों को उसके सामने मान लेना, ये होम बलि उसको चढ़ानी है। अगर हम ये सब दोनों काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम यीशु मसीह की तरफ चलेंगे, खुदा की ओर चलेंगे, और हमारे अंदर एक सच्चा परिवर्तन आएगा और हमें हमारे पापों से क्षमा मिलेगी। और ये जो हम करते हैं, क्योंकि इससे जो है सच्चाई से जब हम अपने बातों को मान लेते हैं तो हमें बहुत सारी आशीषें मिलती हैं। और ये अपने गुनाहों को मानने का उदाहरण भी है, बाइबल के अंदर भी है। आप सबने बड़ी उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी हुई है। उसका बाप उसको गले लगा लेता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बात को मान लिया कि मैंने गलत करा। तो हमारा परमेश्वर जो है, अगर वो ये कहता है कि तुम पश्चाताप करो, तो उसके वो पहले उदाहरण भी दे के रखता है कि पश्चाताप करने के उदाहरण भी हैं तुम्हारे तुम्हारे लिए। ये उदाहरण है
एक तो उड़ाऊ पुत्र का हो गया, दूसरा उदाहरण क्या है, नीनवे का। नीनवे के लोगों को यहोवा ने कहा था कि भाई मैं सबको नष्ट कर दूंगा, लेकिन क्या हुआ, नीनवे के लोगों के लिए योना को भेजना था, और योना को कहा था उसने कि भाई उनको बोल दे कि भाई मैं उनको नष्ट करूंगा, और ये कहा था कि उपवास का उसके अंदर प्रचार कर। और लोगों ने सच में उपवास के प्रचार को सुन के उसको सच में अपने ऊपर लिया, यहाँ तक कि जीव जंतुओं ने भी उपवास करा, और नीनवे नष्ट होने से बच गया। क्यों? पश्चाताप करा। तो परमेश्वर का दिल जो है वो पश्चाताप पे बिल्कुल पिघल जाता है। हमने चाहे कोई परमेश्वर की नजर में कितने ही बड़े गुनाह कर दिए हो, वो हमारे सब खत्म हो जाते हैं परमेश्वर के सामने, अगर हम अपने गुनाहों को मान लें। और एक सबसे बड़ा उदाहरण दाऊद का, जिसके भजन हम पढ़ते हैं, 150 भजन है जो दाऊद और उसके प्रधानों ने मिलकर लिखे हैं। उन भजनों में भी उनको, दाऊद को देखिए कि दाऊद का भी एक गुनाह था कि उसने उरिया को, सबको पता है आपको कि उरिया को भेज के उसने उसकी पत्नी को अपना कर लिया था, और परमेश्वर इस बात से बहुत नाराज हुआ था। लेकिन उसने जब रिपेंट करा तो परमेश्वर ने उसके ऊपर उसको वो आशीषें दी जो उसने शायद सोची भी नहीं होंगी। अब हम पश्चाताप अगर हम कर लेते हैं तो होता क्या है, हमारे अंदर एक परिवर्तन आता है। हमारे अंदर एक परिवर्तन आता है जब हम पश्चाताप कर लेते हैं, जब हम मेल बलि चढ़ा देते हैं, हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, और जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारे अंदर एक परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन से हम परमेश्वर की वो अदन बाटिका बन जाते हैं जिसके अंदर की उसने एक महानदी बनाई थी, जो कि उसकी 4 धाराओं में बट गई। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सबके लिए है। हम सब पदन की बाटिका बन जाते हैं, उसके अंदर एक महानदी उसने बहाई जिसकी की 4 धाराएं थी, और ये 4 धाराएं चारों दिशाओं से थी। आप सबके लिए है, फिर से कह रही हूँ, पता नहीं परमेश्वर क्या चाहता है। पहली धारा का नाम था पिशोन। पिशोन जो है ये एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है बढ़ोतरी। और ये सच है या नहीं? ये सच है। अभी भी ये नदी जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर है, मदीना में और सऊदी अरेबिया में, और इसका मतलब है इनक्रीज, बढ़ा, बढ़ोतरी। एक दिशा से आप सबको परमेश्वर कोई तो बढ़ोतरी देने जा रहा है। दूसरी नदी है गिहोन। गिहोन जो है ये दाऊद के शहर में बहती है, और इसका नाम है जैसे कभी हम गुब्बारे को फोड़ते हैं तो गुब्बारे में से पानी जो है एक प्रेशर के साथ निकलता है, प्रेशर के साथ। तो गिहोन है फूटना, बर्स्टिंग, फूटना। तो हमारे को जो ये चंगाइयां अब मिलेंगी, चंगाइयों के लिए है एक दूसरी दिशा से परमेश्वर की ओर से चंगाइयां आपके ऊपर बरस रही हैं, बस्ट हो रही हैं, बरस रही हैं, चंगाइयां बरस रही हैं सबके ऊपर। मुझे नहीं पता कि किसी को क्या है, कोई चंगाई की जरूरत है तो चंगाइयां बरस रही हैं परमेश्वर की, और सबको परमेश्वर देने जा रहा है। एक दिशा से बढ़ोतरी देने जा रहा है, दूसरी दिशा से चंगाइयां देने जा रहा है। तीसरी नदी का नाम है हिदकेल। हिदकेल टिग्रिस बोलते हैं जिसको, रैपिड, जल्दी, और ये काम जल्दी होने वाला है। ये नहीं है कि भाई अभी रुक रुक के होगा, नहीं, जल्दी होगा। और चौथी धारा का नाम था फरात, यूफ्रेट, जिसका मतलब है रशिंग, जल्दी जल्दी आपकी चारों तरफ, चारों ओर से आपको परमेश्वर आशीषें देने जा रहा है। वो आपकी आशीषों की बढ़ोतरी करेगा, वो आपकी चंगाइयां देगा, आपके चारों तरफ उसकी आशीषों के सोते जो है वो फूट निकलेंगे, और वो आपको हर तरह के उतार चढ़ाव से बचाकर अपनी पनाह में रखेगा।
ये हमारा परमेश्वर है। हमें इसीलिए आज उसने कुरनेलियस का एक उदाहरण दिया कि हम कुरनेलियस से सीख पाएँ, क्योंकि परमेश्वर हमें चारों दिशाओं से आशीषित करना चाहता है। वो हमें आशीषित करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके नज़दीकी में बढ़ते जाएँ। हम कैसे बढ़ेंगे? हम चाहे कहीं पे भी हों, किसी भी जगह पर हों, भीड़ में हों, अकेले हों, रिश्तेदारी में हों या रिश्तेदारी से बाहर हों, अपने काम पर हों या अपने घर पर हों, मार्केट में हों, कहीं पर भी हों, बस हम अपने मन में चाहे हम ये पूछ रहे हों कि भैया आलू कैसे दिए हों, और मन-मन में हम अपने प्रार्थना भी करते रहें। क्योंकि हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर को ये नहीं देखना कि तुम कैसे प्रार्थना कर रहे हो। वो इस चीज में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, हम घुटने टेक रहे हैं या नहीं टेक रहे हैं, हम सिर ढक रहे हैं कि नहीं ढक रहे हैं। इस चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये देख रहा है कि हमारी और उसकी नजदीकी जो है वो कितनी कितनी है, हमारी और उसकी नजदीकी कितनी है, हम कैसे रिपेंट कर रहे हैं। क्योंकि हम जब रिपेंट करते हैं, जब हम परमेश्वर को होम बलि चढ़ा देते हैं, तो हमारे गुनाह सारे माफ हो जाते हैं और हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग खुल जाता है। हम एक आयत पढ़ेंगे, दूसरा कुरंथियों और उसका 7वां अध्याय। दूसरा कुरंथियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। जब हम रिपेंट करते हैं तो हमें बहुत सारे वायदे खुदा ने दिए हैं इसके अंदर। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। देख लीजिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि परमेश्वर की भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है हमें, जिसका परिणाम उद्धार है। उद्धार मिलता है उससे हमें। संसारिक चीजें आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम इन संसारिक बातों में कितने दिन के लिए रह जाएंगे। 80 साल की उम्र हो जाएगी, 90 साल की हो जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। एक दिन तो जाना ही है, ये तो सब कुछ छोड़ के जाना ही जाना है। पर हमारे साथ क्या जाएगा? सिर्फ हमारा विश्वास, हमारी मेल बलि, हमारी होम बलि। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम संसारिक मांगते हैं, परमेश्वर ने आज हमें दे दी है। उसने हमें आज अदन की वाटिका बना दिया है और उसमें चारों दिशाओं से हमें वो वाली आशीषें दे दी हैं। और पश्चाताप से हमें क्षमा भी मिलती है। हमारे जितने गुनाह हमने करे हैं, हमें उससे क्षमा मिल जाती है। पहला जॉन उसकी पहला बाब और उसकी 9वीं आयत कहती है, क्षमा प्रभु से मिलती है, प्रभु की दया आती है। क्षमा प्रभु से मिलती है, प्रभु की दया आती है। जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है। वो हमारा दयालु परमेश्वर है। वो हमारे दिलों को जानता है। वो यहाँ पर जुड़े हुए एक एक व्यक्ति को जानता है। हम एक दूसरे से बहुत कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। हमारे हृदय जो हैं वो परमेश्वर के आगे बिल्कुल खुले हुए हैं। तो आज हमें एक बात तो करनी ही करनी है कि हमें कुरनेलियस बनना है। हमें भी चाहिए कि हमें भी किसी भी पहर परमेश्वर दर्शन दे दे। हमें भी चाहिए कि किसी भी वक्त परमेश्वर अपना दूत हमारे पास भेज दे। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें अपने सृष्टिकर्ता का धन्यवाद करना होगा। हमें अपने सृष्टिकर्ता को मानना होगा। हमें ये विश्वास करना होगा कि सिर्फ यीशु मसीह ही हमारा जीवन बचा सकता है। वही हमारे लिए आया, उसी ने हमारे पाप अपने ऊपर उठा लिए और हमें अनंत जीवन दिया। हमें वो भी कुरनेलियस की तरह ही करना होगा कि हमें दान भी देने होंगे। और एक चीज और है दान देने के लिए, एक चीज और कहना चाहूंगी मैं यहाँ पर कि आप दान देते हैं,
आपके दान परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। आप अगर कहीं पे भी दान दे रहे हैं, इस बात से बिल्कुल आपको अपने ऊपर कोई बोझ नहीं रखना कि मैंने इतना पैसा दिया, तो उस व्यक्ति ने इस पैसे को कहाँ पर इस्तेमाल किया। आपने कोई बोझ नहीं रखना, किसी से आपने कोई हिसाब नहीं माँगना कि मैंने तुझे दान के लिए इतना पैसा दिया था, तो वो पैसा कहाँ गया? क्यों? क्योंकि आपने दान किसी व्यक्ति को नहीं दिया, आपने दान परमेश्वर के कार्यों के लिए दिया, आपने दान परमेश्वर को दिया, तो आपके दान परमेश्वर तक पहुँच गए। अगर आपने पूछ लिया कि वो दान कहाँ गया, तो वो आपका दान जो दिया आपने, वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ है बिल्कुल। अगर आपने कह दिया कि मैंने ये दान दिया, तुमने इस दान का क्या किया, तो आप समझ लीजिए कि वो गुड़ गोबर हो गया सब। गोबर तो सब जानते हैं आप लोग कि गोबर क्या है, तो आपके किया गया अच्छा काम जो है, वो वही हो जाएगा। इसलिए इस बात का प्रिय ध्यान रखें कि अगर दान दिया है, तो हमें किसी भी तरीके से उसको दिमाग में लाना ही नहीं है कि अरे हमारे दिए गए दान का क्या हुआ। क्योंकि बहुत सारी, जिसको वो दान मिला है, उसकी जवाबदेही उसको, उसकी जवाबदेही जो है वो परमेश्वर को है। अगर उसने आपसे चाहे सच बोल के लिया, चाहे झूठ बोल के लिया, वो आपका काम नहीं है जानना, वो परमेश्वर जाने और वो जाने। इसलिए आप लोगों को दिए गए दान के विषय में किसी से कोई जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक वो काम है जिसे आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। हम हर काम को अपने हाथ में नहीं ले सकते, परमेश्वर का भी तो कुछ काम है, वो करेगा, वो सारे कामों को करता है। परमेश्वर जो है हमारा महान है, अति महान परमेश्वर है। वो आपके सारे कष्टों को भी दूर करेगा, आपके सारे रोगों को दूर करेगा और आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए दी गई चीजों के लिए पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और यही बात आप अपने घर में भी लागू करिए। घर में भी अगर आप दे देते हैं, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप करेगा परमेश्वर जो करना है। एक चीज और, कि इज़राइल को आप लोग अपने दुआओं में याद रखें और इज़राइल को सदैव आशीषित करें, क्योंकि निर्गमन के 4 अध्याय की दूसरी आयत में परमेश्वर यूं कहता है, इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। तो अगर हम परमेश्वर के पुत्र को आशीषित करते हैं, तो निश्चित रूप से खुश होगा। और ऐसे नहीं कि हाँ भाई ठीक है, हमें कहा गया तो हमने आशीषें करी, वाकई में मन से परमेश्वर के सामने उसको आशीषित करें। इज़राइल, सब कुछ इज़राइल के लिए ही हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, दुष्ट जो है इज़राइल को अपने कब्जे में लेना चाह रहा है। और हमारी प्रार्थना यही रहनी चाहिए कि इज़राइल हमारे परमेश्वर के हाथ में रहे। परमेश्वर आप सबको और मुझे और इस मंच के संचालकों को और जितने भी यहाँ पे वक्ता आते हैं, जितने भजन गाने वाले हैं, सबको, और जितने कान हैं यहाँ पे सुनने वाले, हर एक को आशीषित करें। आमीन, आमीन।